सजराए नूर हजरत अली अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अहले बैत पर दरूद और सलाम। ऐ ईमान वालों, आज हम उस नूरानी शख्सियत के सजराए नूर का बयान करने जा रहे हैं जिनकी पैदाइश भी नूर, जिनकी सीरत भी नूर, जिनकी तलवार भी नूर, जिनकी इबादत भी नूर थी। वह हैं शेर खुदा साकी कौसर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नूर की शुरुआत। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया और उसी नूर से नूरी अली को जाहिर किया। यह जिस्म नहीं बल्कि एक ही मकसद के दो रुख थे, एक नबूवत का नूर और दूसरा विलायत का नूर। जब दुनिया तारीकियों में डूबी थी तब अल्लाह ने इन अनवार को अमानत बनाकर नस्ल दर नस्ल पाक असलाब में मुंतकिल किया। यह सजराए नूर आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर नूह, इब्राहीम, इस्माइल और यूं ही पाक बाप दादाओं के सीने से गुजरता हुआ आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा। फिर इस नूर का एक हिस्सा अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब में और दूसरा हिस्सा अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब में अमानत रखा गया। अब्दुल्लाह के घर से नूरे रिसालत जाहिर हुआ और अबू तालिब के घर से नूरे विलायत। इसी तरह नबूवत और इमामत दो शाखें बनकर उसी एक दरख्त नूर से फूटी। काबा में पिलारत नूर का जहूर। ऐ मोमिनो, क्या आपने कभी सुना है कि कोई और शख्स हो जिसकी बिलारत खुदा के घर में हुई हो? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की पैदाइश काबा के अंदर हुई। यह सिर्फ एक वाक़िया नहीं बल्कि इलाही इशारा था कि यह नूर हमेशा तौहीद का हामी और शिर्क का दुश्मन रहेगा। जब उनकी वालिदा फातिमा बिन्ते असद काबा की दीवार से दाखिल हुई तो यह ऐलान था कि अली का सजरा सिर्फ खून का नहीं बल्कि नूर और तौहीद का सजरा है। नूर तरबियत। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही प्रॉफेट मोहम्मद की गोद में परवरिश पाई। नबी अकरम ने फरमाया, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा वही बन सकता है जो उसी नूर से पैदा हुआ हो। जब सब लोग कुफ्र की तारीकी में थे तब 10 साल का बच्चा अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। यह सजराए नूर की पहली शाख थी। ईमान से सबकत, शुजाअत का नूर। जंगे बद्र, उहद, खंदक और खैबर, हर मैदान में अली का नूर चमका। जंगे खैबर में जब किला फतह न हुआ तो रसूल ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह व रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन वह झंडा अली को मिला। यह सजराए नूर की दूसरी शाख थी। शुजाअत और फतह। इल्म और अदल का नूर। खिलाफत के दौर में अली अलैहिस्सलाम ने अदल की ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी दुनिया हैरान है। उनका हुक्मरानी का अंदाज बताता है कि सजराए नूर सिर्फ जंग का नहीं बल्कि इंसाफ और रहमत का भी है। उनके खुतबे जो नहजुल बलागा में जमा है, इल्म और हिकमत का दरिया है। उन्होंने फरमाया, जुल्म के मुकाबले में खामोशी इख्तियार मत करो। यह पैगाम आज भी जिंदा है। विलायत का ऐलान। गदीर खुम के मैदान में हज से वापसी पर प्रॉफेट मोहम्मद ने अली का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुंत मौला फहाजा अलीयुन मौला। यह ऐलान सजराए नूर की तीसरी शाख था। विलायत और इमामत। शहादत नूर की तकमील। आखिरकार रमजान की 19वीं सुबह मस्जिद कोफा में सजदे की हालत में अमीरुल मोमिनीन पर वार किया गया। 21 रमजान को वह शहादत के मकाम पर फाइज हुए। लेकिन याद रखो, नूर की तलवारें बुझा नहीं सकती। उनके सजराए नूर उनके बेटों हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम में जारी रहा और फिर 12 इमामों की शक्ल में क़यामत तक जारी रहेगा। सजदे नूर का पैगाम।
اے اہل ایمان، شجرۂ نور کا مطلب صرف نسب نہیں بلکہ اخلاق، علم، شجاعت اور عبادت کا سلسلہ ہے۔ اگر ہم علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے عدل کو اپنانا ہوگا، ان کے صبر کو زندگی میں لانا ہوگا اور ان کے علم سے روشنی لینی ہوگی۔ علی علیہ السلام کا شجرۂ نور ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے تقویٰ اور اخلاق سے ہے۔ وہ درخت آج بھی پھل دے رہا ہے، ہر اس دل میں جو حق اور انصاف کے لیے دھڑکتا ہے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں علی کے شجرۂ نور سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے والا بنا، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔